पोटली को उठा के नीचे रखता हूँ। पोटली को जस्ट नीचे रखा है मैंने। रखते ही मैं देखता हूँ कि मतलब एक बार मैंने पोटली को नीचे रखा, रखते ही मेरी नज़र उनके पैरों पे गई है। मैं इनके पैर देख के मेरी एकदम से मैं पूरा शौक में चला जाता हूँ। मैं शिवर करने लगता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ जो दादी जी है उनके पैर लिटरली उल्टे हैं, मतलब जैसे सीधे रहते हैं उनके बिल्कुल ऐसे पैर। हे, मैं अमन और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और मेरा ऐसा है कि जैसे बीटेक वगैरह चल रही है तो मैं उसके साथ में मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह का भी शौक थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। तो उस वजह से मैं क्या है, मेरे दोस्त वगैरह तो थोड़ा घूमना कम पसंद करते हैं, इस वजह से मैं क्या सोलो ट्रैवलिंग पे ही जाना पसंद करता हूँ। तो यही है, मैं कभी राजस्थान चला जाता हूँ, कभी साउथ में चला जाता हूँ, गोवा और अलग अलग जगह घूमने की मेरी आदत है। कभी बैंगलोर वगैरह कभी घूमने कभी भी निकल जाता हूँ जब भी मेरा दिल करता है। ये स्टोरी है मेरी जब मैं मसूरी गया था। इसका एक्चुअली में ऐसा था कि मेरा बस प्लान बना था कि मुझे मसूरी घूम के आना है। मैं गया हुआ था, वैसे तो कई बार गया हूँ बट सोलो कभी नहीं गया, बस दोस्तों के साथ में घूम के आया हुआ। और वो भी ढंग से घूम नहीं पाता था कभी भी, क्योंकि दोस्त वगैरह जाते थोड़ा बहुत चिल करते, ज़्यादा जगह जा भी नहीं पाते। तो इस बार मेरा था कि मुझे सोलो ट्रैवलिंग पे मसूरी जाना है। तो मसूरी का ऐसा है कि दिल्ली से मसूरी डायरेक्ट नहीं है, मतलब पहले आपको देहरादून जाना पड़ेगा। देहरादून से फिर आप कैब वगैरह या ऑटो या फिर जो भी गाड़ियाँ वगैरह जाती है पर्सनल व्हीकल लेके फिर वैसे आप जा सकते हो। यही होता है मेरा कि मैं दिल्ली से देहरादून के लिए बस से जाता हूँ। अब बस से मैं जो मसूरी है, मसूरी के लिए मैं कैब वगैरह जो होती है उस कैब से वहाँ के लिए निकल जाता हूँ। और मेरी होटल पहले से बुक की हुई होती है, तो मतलब होटल नहीं बोल सकते, एज ए गेस्ट हाउस ही था। तो वो मेरा पहले से बुक किया हुआ रहता है। अब ये जो गेस्ट हाउस है ये जो मॉल रोड है, मॉल रोड से जस्ट नीचे वाली साइड में होता है। जैसे मॉल रोड थोड़ा हाइट पे है। अब मैं जैसे मसूरी पहुंचने के बाद में वो जैसे गेस्ट हाउस पहुंचते ही बाद में फ्रेशन अप होता हूँ थोड़ा बहुत। अब मेरी क्या है कि थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह होती है, उन सबसे भी ध्यान करें। अब मुझे ऐसे ऐसे करते करते मुझे शाम हो जाती है। शाम तो नहीं कह सकते, मतलब 7 बज गए, 7 साढ़े 7 में लगभग आधा अंधेरा सा हो गया। अब मेरा रहता है कि मुझे मॉल रोड जाना है। एक्चुअली क्या है, मॉल रोड में कुछ रेस्टोरेंट है जहाँ का जो वहाँ की गार्ड्स वगैरह है जो गेस्ट हाउस के, उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पे खाने के लिए मतलब कुछ चीज़ें हैं जो उससे फास्ट फूड वगैरह वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो मेरा मन भी था वो खाने का। और जो रेस्टोरेंट का जो गेस्ट हाउस का रेस्टोरेंट है वहाँ का खाना थोड़ा अच्छा नहीं, इस वजह से मेरा मन भी नहीं करता। तो मैं क्या मॉल रोड के लिए निकल जाता हूँ। अब मॉल रोड जाने का मेरा ऐसा है कि मेरे पास में पर्सनल व्हीकल होता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, जो वहीं पे गार्ड वगैरह होता है उन्हीं की बाइक होती है, तो मैं उनकी बाइक लेके ही मतलब मॉल रोड के लिए निकल जाता हूँ। अब मैं मॉल रोड के लिए निकला हूँ, तो ऐसे मॉल रोड के लिए जा रहे तो थोड़ा क्या हाइट का एरिया है, मतलब हाइट है और सिंगल रोड रहती है। कभी भी शिमला या फिर आप कभी भी ऐसी लोकेशन पे जाओगे ना तो आपको जो रोड्स होगी वो सिंगल ही मिलती है। जैसे हिली एरिया में लगभग सिंगल ही मिलती है, तो थोड़ा सा व्हीकल का हमेशा जाम वगैरह लगना पॉसिबल रहता है कि व्हीकल हमेशा जाम वगैरह लगते ही रहते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब मैं उनकी बाइक लेके मैं जा रहा हूँ मॉल रोड की तरफ। बीच में क्या होता है कि बीच में ही मुझे थोड़ा जाम वगैरह मिल जाता है। अब जाम मिला है, अब मैं एक गाड़ी के पीछे होता हूँ, जस्ट जैसे एक मेरे आगे एक गाड़ी होती है और उसके पीछे मैं होता हूँ, 4 व्हीलर के पीछे मेरी बाइक होती है। अब मुझे थोड़ा इतना आइडिया नहीं होता कि हिली एरिया में बाइक्स वगैरह कैसे चलाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रीज़न है ना कि जैसे अगर आपके आगे गाड़ी है और आप थोड़े हिल एरिया में हो तो आपको पता है कि अगर गलती से भी अगर जैसे गियर वगैरह चेंज करते हैं तो उस वजह से गाड़ी कई बार पीछे बैक भी आ जाती है। मुझे इतना आइडिया नहीं होता, मैं जस्ट उसके पीछे होता हूँ तो गाड़ी थोड़ा सा बैक आती है जिस वजह से मेरी जो बाइक है उससे टकराती है और मैं गिर जाता हूँ। बाद में मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं, अभी यहाँ से मतलब आगे मैं और ऊपर बाइक ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि फालतू में किसी और की बाइक थी तो मैं खुद क्यों रिस्क लूँ। तो मैं वापस गेस्ट हाउस आता हूँ बाइक को छोड़ के। अब मैं क्या पैदल निकल जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर होता नहीं है मॉल रोड, तो मैं देखता हूँ खुद पैदल चले जाएंगे, फालतू में किसी की गाड़ी लेके मतलब क्या है। अब मैं मॉल रोड के लिए पैदल जाता हूँ। तो लगभग मुझे क्या है कि जैसे 7:30 के 8, साढ़े आठ 9 बजे 9 बज जाते हैं मुझे मॉल रोड पहुँचते हैं। अब जैसे मैं मॉल रोड पहुँचा हूँ, मॉल रोड पहुँचने के बाद में क्या होता है कि मुझे वहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ का एरिया है, बट वहाँ पे घूमने का भी एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि मार्केट में इतनी चहल पहल होती है और
सो मैं क्या काफ़ी देर घूमता हूँ। अब मैंने वहीं पे रेस्टोरेंट में थोड़ा बहुत खाना वाना खाया क्योंकि जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे ही टाइम स्पेंड करते करते मुझे लगभग 11 साढ़े 11 हो जाता है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अब निकलना है, मुझे वापस गेस्ट हाउस भी जाना है, तो अब मैं क्या वहाँ से निकल जाता हूँ। अब मैं जैसे निकल रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि लगभग भीड़ सारी ख़त्म हो चुकी है और कोई भी नहीं है, मतलब बिल्कुल सुनसान सा हो गया। अब मैं धीरे धीरे चलने लगता हूँ नीचे के लिए। अब मैं जैसे जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ जो रोड है, जो सिंगल रोड होती है, वो सारी रोड खाली है। मतलब बिल्कुल रोड पूरी खाली हो चुकी है, बिल्कुल सुनसान हो रखी है, और बिल्कुल सुनसान है और लाइटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं है। सो अब क्या होता है, मैं निकल जाता हूँ। अब मैं जैसे नीचे के लिए जा रहा हूँ तो मुझे क्या होता है कि जो रास्ते में मेरे से 50 मीटर दूरी पे मुझसे 50 मीटर दूरी पे एक लेडी दिखती है। लेडी नहीं कह सकते, एक दादी जी होती है जिनकी एज लगभग 60 to 70 है, जो मुझे पहले नहीं पता चलता, जो बाद में पता चलता है। मतलब मैं थोड़ा उनके क्लोज जा रहा हूँ। जैसे क्लोज गया, क्लोज जाने पे दिख रहा है कि जो दादी जी है वो मतलब बिल्कुल उधर के कपड़े पहने हैं। मतलब दादी जी जैसे ऊपर दुपट्टा वगैरह बांधते हुए थे और एकदम वैसे ही, और उन्होंने यहाँ पे एक पोटली बांध रखी है, एक पोटली बांधी हुई है जो उन्होंने रख रखी है, और उसमें घास है। उसमें घास है, और घास लेके वो घर की तरफ मतलब जो भी है जा रही होगी। सो वो जा रही है ना, तो मैं देखता हूँ कि तब से वो जो पोटली वो थोड़ी उठ नहीं रही, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पोटली के साथ में नीचे गिर जाती है। तो जैसे गिरती है मैं सीधा उनके पास में भागता हूँ। मैं उनके पास में भागता हूँ कि दादी जी लगी तो नहीं, आप इतनी रात को ये सब लेके जा रहे हो। तो वो बोलती है कि बेटा टाइम नहीं मिलता हमें दिन में, तो मुझे रात को ही ये सब काम करने पड़ते हैं। तो मैं भी चलो ठीक है, मतलब कोई बात नहीं दादी जी, मैं भी नीचे की तरफ ही जा रहा हूँ, तो आप अगर हाँ करो तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, मैं नीचे तक ले चलता हूँ। तो वो पहले तो मुझे ना करती है कि नहीं बेटा रहने दो, मैं ले जाऊँगी। बट कैसे जैसे करके मैं उन्हें मतलब थोड़ी जिद करता हूँ और मैं उनसे पोटली नहीं लेता हूँ। अब मैं वो पोटली लेके अब मैं उनके साथ में चल रहा हूँ। तो वो क्या करती है, वो उससे पूछती है कि बेटा क्या करते हो, कहाँ से हो, यहाँ पे कहाँ है वो, क्या काम। तो मैं उन्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं दिल्ली से हूँ और थोड़ा पढ़ाई वगैरह ही कर रहा हूँ, बट अभी मैं क्या थोड़ा घूमने के लिए आया हूँ। तो बोलते कि बेटा अकेले घूमने आए। तो बोला हाँ, मैं थोड़ा सोलो ट्रैवलिंग ही करना पसंद करता हूँ। तो इस बात पे क्या होता है कि जो दादी जी है तो वो मुझसे बोलते बेटा तुम्हारी इतनी एज हो गई तो तुम मतलब इतने जल्दी इतना घूमने लग गए। तो मैं बोलता हाँ आंटी जी, मेरी 22 साल का हूँ मैं अभी, अब तो मैं ट्रेवल कर ही सकता हूँ। तो बोलता हूँ दादी जी आपकी क्या एज है, आप इस एज में मतलब इतना सामान लेके जा रही हो ऊपर नीचे, इतना तो आप परेशान हो जाते हो। तो मैं इतना पूछता हूँ तो वो बताती है बेटा मेरी एज 140 साल। मैं एकदम से शॉक करता हूँ, 140 साल। फिर मैं थोड़ा हंसता हूँ, अरे दादी जी क्या मजाक कर रहे हो, आप दिखने में तो आप मतलब ऐसे 60-70 साल के लग रहे हो, 140 साल के कैसे हो सकते हो। तो जो दादी जी है वो ऐसे ही थोड़ा बहुत मेरी तरफ स्माइल करती है, स्माइल करती है, बेटा तुम नहीं समझोगे, ऐसा बोला। मैं भी थोड़ा बोर नहीं करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, और ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता और मैं उनके साथ में चलने लगता हूँ। वो मुझे काफ़ी चीज़ें बताती है कि वहाँ के बारे में, मतलब कई चीज़ें मुझे बताई है कि तुम ऐसी जगह यहाँ घूमने जा सकते हो वगैरह। मुझे काफ़ी चीज़ें बताई है यहाँ से रिलेटेड, संस्कृति और काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो उसके बारे में क्या होता है कि जैसे हम लोग चलते जाते एक टाइम आता है जब मुझे वो बोलते बेटा तुमने मेरी इतनी हेल्प की, बाकी यहाँ पे लोग वगैरह मतलब इतने जाते हैं बट किसी ने हेल्प नहीं की, बट तुमने ही मेरी हेल्प की। तो मैं भी चलो ठीक है कोई बात नहीं दादी जी, ये तो मेरा फर्ज था, ऐसे बोल के फिर मैं अब चलने लग जाते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते जाते एक टाइम आता है जब मेरा गेस्ट हाउस आ जाता है, क्योंकि मेरा गेस्ट हाउस है जो मॉल रोड की जो रोड है उस रोड पे ही होता है। तो मेरा गेस्ट हाउस आता है तो मैं दादी जी को बोलता हूँ दादी जी मेरा तो गेस्ट हाउस आ गया, बट अगर आप मुझे बोलो तो मैं आपको नीचे तक छोड़ आता हूँ, आपके घर तक छोड़ आता हूँ, बाकी मैं वापस आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दादी जी बोलती है नहीं बेटा मैं आप तो चली जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक बार फोर्स भी करता हूँ उनको उसके लिए कि दादी जी नहीं मैं चल लेता हूँ आपको, आप क्यों परेशान होती। बट वो मुझे ना कर देती है कि नहीं बेटा रहने दो मैं ले जाऊँगी। तो मैं भी चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि वो पोटली है, पोटली को उठा के नीचे रखता हूँ। पोटली को जस्ट नीचे रखा है मैंने, रखते ही मैं देखता हूँ कि मतलब एक बार मैंने पोटली को नीचे रखा, रखते ही मेरी नज़र उनके पैरों पे गई है। मैं उनके पैर देख के मेरी
एकदम से मैं पूरा शौक में चला जाता हूँ, मैं शिवर करने लगता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ जो दादी जी है उनके पैर लिटरली उल्टे हैं, मतलब जैसे सीधे रहते हैं उनके बिल्कुल ऐसे पैर। मैं बहुत डर गया हूँ उस टाइम, मैं लिटरली बहुत डर गया हूँ। अब मैं कैसे जैसे करके खड़ा होता हूँ और दादी जी बोलती है बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जो तुमने मेरी हेल्प की। मैं अब तो उनसे नज़र भी नहीं मिला पा रहा हूँ, आँख नीचे करके ऐसे हाँ दादी जी ऐसे करके अब मैं सीधा गेस्ट हाउस की तरफ भागता हूँ। मैं गेस्ट हाउस में अंदर गया, जाते ही जो रिसेप्शन पे 2 लेडीज़ बैठी होती है मैं उनके पास पे जाता हूँ। उनके पास में जाने के बाद मैंने पूरी उनको स्टोरी बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये मिला। बट वो बोलते कि ऐसा कुछ तो हमने तो आज तक में कुछ देखा नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं किया, ये आपको ही ऐसा कुछ लगा है। बाकी मतलब आपका भ्रम भी हो सकता है, आपने कुछ मतलब ऐसे इमेजिनिंग कर लिया होगा, बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कोई मेरा यकीन नहीं करता तो मैं क्या करता हूँ वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता हूँ। अब मैं अपने रूम में गया, रूम में जाने के बाद में क्या होता है मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, थोड़ा मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही रहती है, तो मैं थोड़ा अपना मोबाइल वगैरह चलाने लग जाता हूँ और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत अपना बस टाइम निकाल रहा हूँ। टाइम निकालते निकालते मुझे लगभग 12-1 बज जाते हैं, 12-1 बज के। सो 1 बज गए और उस टाइम पे क्या एक्चुअली में बारिश हो रही होती है, तो बारिश हो रही होती है, मुझे भी नींद नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी बालकनी है बालकनी में जा मैं बालकनी में गया हूँ कि थोड़ी बहुत ठंडी हवा भी खा लेंगे और बस थोड़ा बहुत एक बार के लिए माइंड फ्रेश भी हो जाएगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में चलेंगी। तो मैं बालकनी में गया हूँ, बालकनी में जाके मैं बस थोड़ा इधर उधर ऐसे देख रहा हूँ। इधर उधर देखते देखते मुझे एकदम से मेरी नज़र जो मॉल रोड है, क्या मॉल रोड वाली जो रोड जाती है उस सामने बिल्कुल सामने रोड पे मेरी नज़र जाती है। मेरी नज़र गई है रोड पे, मैं देखता हूँ वही दादी जी वहीं पे है और उनकी नज़र अभी भी मेरे पे, वो मुझे देख के बस हंस रही है और एक स्माइल कर। मैं बहुत डर जाता हूँ एकदम से, मैं बहुत डर गया हूँ लिटरली कि जो दादी जी अभी मैं 11-11:30 बजे के करीब मैं पहुँचा, उसके बाद में मुझे लगभग 1-1.5-2 घंटा हो गया अभी तक। अब तो उन्हें चला जाना चाहिए, वो यहाँ पे क्या कर रही है। मैं बहुत लिटरली बहुत डर गया हूँ। मैं अंदर आया हूँ, अंदर आते ही सीधा मैंने अपनी विंडोज़ वगैरह सब बंद की है और ब्लैंकेट ओढ़ के बस बैठ गया हूँ। बैठ के अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता हूँ, राम जी का नाम लेता हूँ, हनुमान जी का नाम, बस मैं भगवानों के नाम लिए जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे जैसे सुबह हो जाए। अब कैसे जल्दी करके बस पूरी रात नहीं आती, बट चलो सुबह हो जाती। अब सुबह हुई है 6 बजे के करीब सुबह हुई है। अब मैं सीधा नीचे जाता हूँ, नीचे जाने के बाद मैं क्या थोड़े से जो स्टाफ वाले होते हैं थोड़ा बहुत जानने लग जाते हैं मुझे कि मैं फर्स्ट डे पे आया था, तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। तो मैं उनके पास में जाता हूँ, उन्हें सारी चीज़ें बताता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ। वो भी इस चीज़ का यकीन नहीं करते, वो बोलते कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ें हमने तो कभी देखी भी नहीं है, बट क्या पता आपका कोई भ्रम हो ऐसी कुछ चीज़ें। बट वो भी मेरा यकीन नहीं कर रहे। अब जो गार्ड होते हैं, गार्ड एक्चुअली मेरे थोड़े ज़्यादा ही फैमिलियर हो गए होते हैं, तो मैं उन गार्ड्स के पास में जाता हूँ। गार्ड्स के पास में मैं गया हूँ, गार्ड्स के पास में जाने के बाद मैं उन्हें भी सारी चीज़ें बताता हूँ कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, दादी जी मिली थी और उनने इम्पोर्टेंटली इतने उनका सामान भी मैंने कैरी करके उनकी हेल्प की थी। और बाकी मैं यहाँ पे आके देखा तो उनके पैर टेढ़े थे और मुझे रात को बालकनी में भी दिखी। तो जो वो अंकल है, आई मीन जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो मुझे बोलते हैं बेटा जो तुमने देखा वो एक छलावा था, एक छलावा था जो तुमने देखा। और ये चीज़ें क्या किसी को हार्म नहीं करती, जल्दी से किसी को हार्म नहीं करती, मतलब नॉर्मली करती भी नहीं है। और ये चीज़ें क्या है आपके पास में तभी आती है या तो आपको ये चीज़ें दिख जाती, ये हर किसी को दिखती नहीं। अगर आपको दिख गई तो मतलब इनका आपसे कोई कनेक्शन होगा या फिर कुछ भी हो सकता है कि आपसे ये मॉक्स चाहती हो या फिर कुछ भी। अगर आप इनकी मदद कर देते तो इनको मॉक्स भी मिल जाता है। इतनी बातें बोली मैंने, थोड़ा समझ में थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता। अब मैं उस दिन से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया। मेरे पास में 2 दिन होते हैं और मैं 2 दिन कैसे जैसे करके वहीं पे होटल में निकालता हूँ, क्योंकि मेरा रेंट दिया हुआ होता है। मैं कहीं घूमने भी कहीं नहीं जाता, जो इतनी मेरी प्लानिंग की हुई होती है कि मैं भट्टा फॉल्स जाऊँगा और भी अलग अलग लोकेशंस पे जाऊँगा, बट कहीं भी नहीं जाने का मन है। अब मैं 2 दिन कैसे जैसे करके स्पेंड करता हूँ। मैंने स्पेंड किए 2 दिन, अब मैं दिल्ली के लिए वापस निकल जाता हूँ। अब मैं दिल्ली के लिए निकला हूँ तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील होता है कि मैं अब अपने घर पहुँच गया हूँ। अब मैं दिल्ली पहुँचा हूँ,
पहुँचने के बाद में सारी स्टोरी अपने मॉम डैड को बताता हूँ। मॉम डैड को बताया तो मॉम डैड थोड़ा सा ये चीज़ें में यकीन करते हैं इन चीज़ों में, तो वो मुझे मंदिर ले जाते हैं और झाड़ फूँक करवाते हैं। झाड़ फूँक करवाया उसके बाद में कैसे जैसे मतलब एक ताती वगैरह बांधते, एक धागा वगैरह बांधा है, और उसके बाद में मुझे घर पे ले आते हैं कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीज़ें होती है तो थोड़ा बहुत हो भी जाती है, किसी जगह घूमने भी जाते हैं सोलो ट्रिप पे तो हो जाता है। उसके बाद में इतना कुछ हो गया तो मैं भी अब चलो ठीक है इग्नोर करता हूँ। अब मेरे 10-15 दिन मेरे कहते जैसे निकल जाते हैं कि मुझे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं होता, कुछ भी नहीं। उस दिन दिखा था फर्स्ट टाइम और नॉर्मल भी हो गया हूँ मैं, और मुझे अब कुछ चीज़ें एज एक इंसिडेंट ही लग रहा है कि नॉर्मल एक इंसिडेंट हुआ था और मेरे साथ में हुआ जो देखा, बाकी कुछ नहीं। अब एक दिन क्या होता है, मैं नाइट में जैसे सो रहा हूँ तो सोते सोते मुझे एक नाइटमेयर आता है। उस नाइटमेयर में फिर से मुझे एक लेडी दिखती है, वहीं पे मॉल रोड पे एक लेडी दिख रही है, बूढ़ी लेडी, और वो एक पोटली लेके फिर वो जा रही है रोड पे। और वो जैसे जा रही है, जाते जाते वो लेडी गिर जाती है। वो गिरी है, वो पोटली के साथ में गिरी है, और गिरते ही उसके सीधा गिरते ही पत्थर से जाके टकराती है वो लेडी। वो पत्थर से टकराई है, टकराती उसकी बहुत तेज खून आने लग जाता है, मतलब फुल ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है। तभी मेरी अचानक से उसी टाइम पे आँख खुल जाती है। मेरी आँख खुली है और मुझे एक अलग से थोड़ी देर के लिए, थोड़ी मतलब 2-4 बार मुझे एक ही आवाज़ सुनाई देती है, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बेटा। मैं थोड़ा समझ नहीं पाता क्या होता है। मैं जैसे कैसे से वापस सो जाता हूँ, मुझे वो चीज़ याद तो रही कि अब मैं सुबह थोड़ा बहुत वो सारी चीज़ें सोचने लगता हूँ, थोड़ा बहुत कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे एक मतलब एक कनेक्शन सा मिलता है ना, धीरे धीरे सारी चीज़ें कनेक्ट होने लग जाती कि मुझे भी तो वो लेडी ऐसे ही मिली थी, वो गिरी थी और मैंने उसकी हेल्प की। शायद उस लेडी की मे बी उस टाइम पे डेथ हो गई हो और उसको मोक्ष नहीं मिला हो, और जो मैंने हेल्प की शायद उसने धन्यवाद इसलिए बोला कि मैंने उसकी हेल्प की, उस वजह से उसको मोक्ष मिल गया हो। ये मेरा मानना होता है, बाकी मुझे भी कुछ नहीं पता। बट उसके बाद में मुझे कभी वो नाइटमेयर नहीं आया, कभी भी मुझे ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी। शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरा उसी से कनेक्शन हो और उस वजह से मुझे ये सब चीज़ें देखने को मिली, और उसी वजह से मुझे नाइटमेयर्स आया। मेरा जाना भी इसी वजह से हुआ कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। सो यही थी मेरी स्टोरी, यही थी अमन की स्टोरी। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया लगी हो। सो अगर आपका भी कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो, तो मैं आज भी आपकी स्टोरी को इसी लैंग्वेज में सभी को सुनाऊंगा। सो अगर आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी मैं सुना पाऊँगा। और अभी के लिए मैं बाय बाय बोलता हूँ, और क्योंकि मुझे स्टोरी को ज़्यादा लंबा भी खींचना नहीं था, तो मैंने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस स्टोरी को ख़त्म करने की कोशिश की। सो अभी के लिए बाय बाय।